इसको नहीं करना पता पास कम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Sir Saud from Bahriya College Karsas. सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के कोर्स की सीरीज़ का आज है आपके पास लेक्चर नंबर 5। आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है लेक्चर नंबर 5। 14 जुलाई है, ट्यूसडे का दिन है। एक्सरसाइज 2.1 है, पेज नंबर 53 है। आज क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने सामने बुक को खोल के रखिए, मैं सवाल पढ़ूंगा और इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है शो दैट, साबित करें द पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल है circumscribing the triangle whose vertices are 0,1, 1,2 and -2,3। देखिए भाई, सर्कम सर्कल जो है सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कम सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसके अंदर होती है ट्रायंगल और ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस से वो सर्कल पास होता है। अब इसके नाम तो उसने नहीं दिए हुए, तो आप क्या करोगे, नाम सपोज कर लोगे, ABC सपोज कर लोगे। पहले पॉइंट को मैंने यहाँ रखा, ए का नाम लिखा 0,1, यहाँ पे बी रख दिया मैंने 1,2, सी रख दिया -2,3। ठीक है। अब हमें उसने एक सेंटर ऑफ दी सर्कम सर्कल भी दिया है, इसका नाम सपोज किया मैंने ओ -1/2, 5/2। ठीक है। अब हमें साबित क्या करना है, ये जो सेंटर है ये इस सर्किल का सेंटर है। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलिए बेटे, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है गिवन दैट, दिया जा रहा है ओ -1/2, 5/2 इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल है हैविंग वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए, ए 0,1, बी 1,2 एंड सी -2,3। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपने पूरे सवाल में फॉर्मूला एक ही दफ़ा डिफाइन करना है, बार बार आपने नहीं लिखना, बस वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना है। बेटे आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, सुबह तक आपको वीडियो लेक्चर ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद तीनों डिस्टेंस बराबर होते हैं क्योंकि रेडियस बराबर होता है सर्कल में। तो देखिए, मैंने ओ ए डिस्टेंस लिखा, ओ के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे, ए के पॉइंट्स x2 y2 कहलाएंगे। 0 माइनस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आपने बच्चों की तरह इसको सॉल्व नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, बढ़ गया 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया, प्लस इसका लेंगे एलसीएम, 2 1 2, 2 - 5 -3/2 का होल स्क्वायर प्लस का 9/4 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जो है सेम टर्म है 4, तो एलसीएम सेम आ जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10। अब ये तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, ओ ए डिस्टेंस = √5/2 यूनिट्स के बराबर आ गया। स्क्रीनशॉट लेते रहें जनाब, मैं आगे बढ़ूंगा 1 मिनट के बाद, इसको जल्दी से नोट भी फरमाइए। चले, ओ बी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब जरा देखिएगा, ओ बी डिस्टेंस आपको डायग्राम में यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, √O के पॉइंट्स x1 y1 और b के पॉइंट्स x2 y2, 1 माइनस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करें भाई, 2 1 2, 2 + 1 3, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, प्लस 2 2 4, 4 - 5 -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1/4। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 9 + 1 10 हो जाएगा अपॉन 4, 2 2 4, 2 5 10। तो ओ भी डिस्टेंस आ गया √5/2, ये भी सेम आ गया। अब देखते हैं क्या ओ सी डिस्टेंस सेम आता है या नहीं आता है। ओ सी डिस्टेंस = ओ के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे, सी के पॉइंट्स x2 y2 कहलाएंगे, स्क्वायर रूट -2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5/2 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें भाई, 2 2 4, माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया, -3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, प्लस 3 2 6, 6 - 5 1, 1/4 हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर लेने के बाद।
एलसीएम लोगे तो 10/4 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो OC डिस्टेंस भी आ गया √5/2 यूनिट्स। अब इसका रिजल्ट हमें कैसे लिखना है वो ज़रा देखिएगा। हमने क्या करना है, सिंस OA डिस्टेंस बराबर आया OB डिस्टेंस, OC डिस्टेंस √5/2 यूनिट्स, सो O -1/2 5/2 is the center of circumscribed circle of triangle ABC। ये बात हमें प्रूव करनी थी और हमने प्रूव कर दी। साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूं कि सबसे ज़्यादा ये सवाल इम्तहान में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम में मैंने लिख दिया है, सेक्शन सी में आता है, 7 नंबर का आता है, ऑल्टरनेट ईयर्स में आता है। ठीक है, अब पहले मैं सवाल पढ़ूंगा, सवाल पढ़ने के बाद सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए जनाब, क्वेश्चन 14 कह रहा है द वर्टिसेस ABC ऑफ अ ट्राइंगल आर। अब इस सवाल में उसने पहले से नाम बता दिए वर्टिसेस के ABC। अच्छा जी, आगे देखिए, एंड सी रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मालूम करना है, एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, सर्कम सर्कल क्या होता है, पहले आपने एक सर्कल ड्रा कर लिया, इसके अंदर ट्राइंगल जो होगा वो सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल कहलाएगा सर्कल। आपने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दी जनाब। पहला पॉइंट ए गिवन है 2,1, बी 5,2, सी 3,4। कंसीडर अ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC हैविंग सेंटर OXY using distance formula D is equal to √x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि सर्किल में तीनों रेडियस बराबर होते हैं, तीनों रेडियस जो है बराबर होते हैं, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों जो है रेडियस बराबर है और OA OB OC डिस्टेंस निकालेंगे। देखो भाई, OA डिस्टेंस O के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे, A के पॉइंट्स x2 y2 कहलाएंगे। इसका मतलब है डायग्राम में देख के 2 - x का स्क्वायर करोगे प्लस 1 - y का होल स्क्वायर करोगे, एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं जनाब, OB डिस्टेंस देखते हैं। O के पॉइंट्स x1 y1, B के पॉइंट्स x2 y2 हो जाएगा √5 - x का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड 2। OC जो है वो आपके पास 3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ साथ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, हम क्योंकि तीनों डिस्टेंस बराबर हैं तो इन तीनों डिस्टेंस को बारी बारी इक्वेट करा के सॉल्व करेंगे। दो साइमल्टेनियसली इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करके x y की वैल्यूज निकालेंगे। देखिए भाई, इक्वेटिंग 1 और 2 लिखा, 1 का आंसर इधर लिखो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 2 का आंसर। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं, बस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख देना। इसके बाद जो अंदर की चीज़ें होंगी वो बाहर आ जाएंगी। देखो 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - x का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर। a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलो तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 - 2y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 - 4y प्लस y स्क्वायर। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं कैंसिल आउट कर दो। x स्क्वायर से गया, प्लस का 4 प्लस 4 से गया, y स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दो। जो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे बची वो आप लिख लीजिए, माइनस का 4x प्लस 1 - 2y बचा। राइट हैंड साइड पे 25 - 10x - 4y बचा। यहाँ पे टर्म बड़ी है तो एरो का साइन मैंने बनाया है, इसका मतलब तमाम टर्म्स को मैं उस जानिब शिफ्ट कर दूंगा। तो देखो जो टर्म माइनस की होगी उधर जाके प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। तो 10x - 2y - 4x
प्लस 4y प्लस 1 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, 10 में से माइनस का 4x गया, प्लस का 6 बचा, प्लस के 4 में से माइनस 2 गया, प्लस 2y बचा, 1 माइनस 25 24 हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, डिवाइड बाय 2 कर दो तो क्या बचेगा 3x प्लस का y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इक्वेट कराना है तो मैंने क्या कर लिया जनाब, इक्वेटिंग 2 एंड 3 कर लिया। 2 का आंसर लेफ्ट पर रखा और 3 का राइट हैंड साइड पे लिखा। स्क्वायर रूट खत्म करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, जो अंदर की चीजें होंगी वो बाहर आ जाएंगी। अब जरा देखिएगा भाई, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सब जगह a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे। अब आप लोग जल्दी से साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं, मैं आगे मूव हो रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि पहले जब मैंने स्क्वायर वाला फॉर्म से ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या आ गया 25 आ गया, माइनस का 10x आ गया, प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का 4 आ गया, माइनस 4y आ गया, प्लस का वाई स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y और प्लस का वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, जो टर्म सेम है वो कैंसिल आउट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से। जो लेफ्ट हैंड साइड पे बचा वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दीजिए, 29 माइनस 10x माइनस 4y बचा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बचा 25 माइनस 6x माइनस 8y। यहाँ की टर्म बड़ी है तो एरो का साइन का मतलब है वहाँ की टर्म को इधर शिफ्ट करूंगा मैं, माइनस वाली टर्म प्लस, प्लस वाली माइनस बन जाएगी। तो देखिए 10x माइनस 6x प्लस का 4y माइनस 8y प्लस 25 माइनस 29 इज इक्वल टू 0 बचेगा। सिंप्लीफाई करोगे 4x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बचा, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर दो, x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ग्रीन मार्कर से, कंसीडर 4 एंड 5 इक्वेशन। मैंने पहले 4 इक्वेशन लिखी, 3x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, फिर मैंने 5 लिखी, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर लूँगा, एडिंग लिखूंगा, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, 3x प्लस 1 4x माइनस 12 माइनस का 1 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। माइनस 13 उधर जाएगा, प्लस का 13 बचेगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा उधर जाके डिवाइड करेगा, डायरेक्ट कर दो, x इज इक्वल टू 13/4। अब इस वैल्यू को पुट इन 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, तो मैंने 5 में पुट कर दिया, पुट इन 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव हो रहा हूं। अब देखिए बेटे, 5 इंप्लाइज आपने x की वैल्यू पुट की 13/4 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप सॉल्व करोगे, माइनस वाई को उधर शिफ्ट करोगे, प्लस वाई हो गया, एलसीएम लो, 4 1 4, 13 माइनस 4 9 हो जाएगा, 9/4। सो रिक्वायर्ड सर्कम सेंटर ओ क्या बना, 13/4 बना, कॉमा 9/4 बना। अब हमें सर्कम रेडियस निकालना है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग जस्ट फॉर रेडियस के लिए कर दिया है, तो कोई मसला नहीं, ये चलेगा। लेट तीनों डिस्टेंस बराबर है, ओ ए डिस्टेंस, ओ बी और ओ सी, तीनों डिस्टेंस आर के बराबर होंगे। तो लेट सपोज करो आर इज इक्वल टू जो है ओ ए डिस्टेंस। अब मैंने यहाँ पे लिखा आर इज इक्वल टू ओ के पॉइंट्स कहलाएंगे x1 y1 जो आ चुका है आपके पास, ए के पॉइंट्स x2 y2 कहलाएंगे, स्क्वायर रूट 2 माइनस 13/4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेटे आप सॉल्व करोगे डायरेक्टली, 4 to 8, 8 माइनस 13 कितना होता है आपके पास, -5 होता है, -5 का स्क्वायर प्लस 25, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। देखो 4 1 4, 4 माइनस 9 -5 का स्क्वायर 25 नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, 4 का स्क्वायर 16 नजर आ रहा है। एलसीएम लेंगे, 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50 हो गया। 50 के आप फैक्टर्स बना लो, 25 मल्टीप्लाई बाय 2,
25 का रूट बाहर आ गया 5, 16 का आ गया 4 यूनिट्स। ये आपका डिस्टेंस आ गया जनाब। ठीक है। अच्छा, अब बेटे इसके साथ ही अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ, और ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, 10 से 12 मिनट लग सकते हैं इस सवाल को सॉल्व करने में। तो हम अब हम क्वेश्चन नंबर 15 जो है सॉल्व करने जा रहे हैं आपके सामने, और ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज वन वर्टेक्स एट द पॉइंट। अच्छा, मैं सवाल पढ़ते पढ़ते इसकी डायग्राम भी बना रहा हूं आपके सामने। एक मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लिया भाई, इसका एक वर्टेक्स ए कर लिया आपके सामने, इसको मैंने नाम दे दिया है 3,4 का। अच्छा, एंड अनदर एट द पॉइंट, और दूसरे को बी सपोज कर लेना, -2,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। तीसरे वर्टेक्स को मालूम करना है, इसको सी सपोज कर लें, x, y। तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब आइए जनाब इसके सॉल्यूशन की जाने पड़ते हैं। हम लिखेंगे यहां पर कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब तीनों डिस्टेंस निकालने के लिए यूजिंग क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला D इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब मैं जो है ए बी डिस्टेंस निकालूंगा। पहले तो देखो यहां पे लिखूंगा ए बी, ए के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे, बी के पॉइंट्स x2 y2 कहलाएंगे। तो x1 y1 x2 y2 -2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लें बेटा। देखो -2 - 3 -5 - 5 का स्क्वायर 25 कर लो, प्लस 3 - 4 -1 -1 का स्क्वायर +1 हो गया। ए बी डिस्टेंस निकाला आपने √26, क्योंकि 26 का रूट नहीं निकलता। यूनिट्स लिख दो, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें और मेरे साथ लेक्चर नोट करते रहें। अब बेटे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और अब मैं निकालूंगा डिस्टेंस BC। BC डिस्टेंस निकालूंगा, B के पॉइंट्स x1 y1 और C के पॉइंट्स x2 y2 हो जाएंगे। तो x - +2 का स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे आप, अब AC डिस्टेंस निकालोगे। तो देखिए A के पॉइंट x1 y1 और C के पॉइंट x2 y2 हो जाएंगे। x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब तीनों बराबर है, तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, एज वेल एज जो है आपको सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और वही हमें मालूम करना है। तो जनाब स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिएगा, मैं नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूं,
कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करता हूं, यानी कि इक्वेटिंग करता हूं, तो मैं लिखूंगा यहां पर इक्वेटिंग 1 एंड 2। अब देखो बेटा, √26 इज इक्वल टू √x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। जनाब स्क्वायर रूट खत्म करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। यहां पर 26 बचेगा इजिकल टू, ये बाहर आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करो। 26 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3 2 6y एंड प्लस 9। ठीक है जनाब। अच्छा अब क्या करेंगे, इस 26 को इधर शिफ्ट कर दूंगा मैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4x, अच्छा माइनस का 6y, ये 9 4 13 हो जाएगा प्लस 13 माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 4। बात क्लियर हो रही है जनाब। अब आप क्या करोगे बेटे, आप 2 और 3 को इक्वेट कराओगे, इक्वेटिंग यहां पे लिखोगे 2 एंड 3, तो यहां पर आपने लिखा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, तो यहां पे लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसकी जो एक छत गायब हो जाएगी जनाब, यानी कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब आप इसके अंदर की चीज़ें बाहर निकाल लो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये जो है, अब यहां पर आपने सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा जनाब, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9, अच्छा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। इसके बाद मैं आगे यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 3 यानी कि प्लस का 9 हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपके पास जो है वाई स्क्वायर हो जाएगा जनाब, और ये माइनस का 4 to 8y हो गया और 16 हो गया। अच्छा जनाब, अब ज़रा और से समझा मेरी बातों को, क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। एक तो एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर से, और प्लस का 9 हो गया प्लस के 9 से। तो यहाँ पे देखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जनाब, आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर बचेगा 4x प्लस का 4 माइनस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस 16। अच्छा अब देखें, यहाँ की टर्म्स हैं बड़ी, तो आप एरो बना रहा हूँ, इसको इधर शिफ्ट करूँगा, तो देखो भाई 6x प्लस का 4x माइनस 6y, ये इधर आएगा प्लस का 8y
प्लस का 4 माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आप लोग लेक्चर को नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, साथ साथ लिखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में आप इसको अपने रजिस्टर पे कॉपी करेंगे। जब तक कॉपी नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब बेटा आगे देखिएगा, इन द नेक्स्ट पेज मैं सिंप्लीफाई करने के लिए अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी वो काम करूंगा बेटे। तो जरा देखिएगा, पेज आप पलटाइएगा, 6 + 4 10x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2y हो जाएगा। फिर आपके पास ये हो जाएगा -12। अब आप देख लीजिए ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। 2 से डिविजिबल है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, तो ये 5x हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, -2 6 12 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं जनाब, यहाँ से किसी ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं y की निकाल लेता हूँ, सिंगल आसान है। y इज इक्वल टू 6 उधर गया, प्लस का ये उधर गया, माइनस का 5x, एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 5। अब आपको याद होगा स्टूडेंट कि आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, 3.8, और 3.8 में पढ़ा था एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते थे, लीनियर में से एक वैल्यू निकालते थे और क्वाड्रेटिक में पुट करते थे। यही काम इधर यहाँ आप करेंगे, हम पुट 5 in 4। अब 4 इज एम्प्लाइज दैट, अब देखिए जहां जहां इक्वेशन नंबर 4 में y है वहां पे 6 - 5x लिखेंगे। तो यहां पर पहले क्या है, x स्क्वायर है बेटे, प्लस वाई स्क्वायर, तो 6 - 5x का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या है आपके पास, प्लस का 4x है, ये ऐसे रहेगा। इसके बाद जनाब क्या होगा आपका, माइनस का 6y है, तो आपने लिखा माइनस का 6, y की जगह लिखेंगे 6 माइनस का 5x, और -13 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। अब आप सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया जनाब, माइनस 5 2 10 10 6 60, x प्लस 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा जनाब। इसके बाद क्या करोगे आप, प्लस का 4x लिखोगे, -6 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 36, माइनस माइनस प्लस, 6 5 30x, -13 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जा रही है। जरा देखो, 25 और 1 26x स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटे, प्लस 36 -36 कैंसिल आउट हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करना भाई, -60 में से 30 गया, -30, -30 में से प्लस का 4 गया, -26, और माइनस का 13 लास्ट में कांस्टेंट बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, 13 से डिविजिबल है, डिवाइड बाय 13 कर दो। क्लियर हो रही है बात, स्क्रीनशॉट लेते रहें, आगे बढ़ रहा हूं। जैसे ही 13 से डिवाइड करोगे यहां पे क्या आ जाएगा, 13 2 26, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर बन नहीं सकते क्योंकि 2 1 2 और 2 बीच में टर्म है, तो यहाँ पे आपको लाजमी तौर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया, b -2 हो गया, और c की वैल्यू -1 हो गई। स्क्रीन में आपको साफ नजर आ रहा होगा। अब मैं यहां पर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो x की फॉर्म में लिखूंगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2a।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए जनाब साथ साथ। अब आप क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, एक्स की वैल्यूज आएंगी, एक्स को उठाकर वाई में पुट करेंगे और हमारे पास सी वर्टेक्स आ जाएगा। अब मैं क्या करूं इन द नेक्स्ट स्टेप, अब जरा और से देखिएगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर माइनस का 4ac टू -1, 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब बताएं x इज इक्वल टू प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 1 प्लस 4 टू ज़ा 8 और ये 2 टू ज़ा 4। अब ज़रा और से देखिएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये हो गया 12/4। इसके आपने क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। देखें 4 का रूट आएगा बाहर, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 3/4। 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस रूट 3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3/2। ये आ गई x की दो वैल्यूज। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आइदर करूंगा भाई, आइदर करने के बाद एक वैल्यू लिखूंगा प्लस में, एक लिखूंगा माइनस में। पहले मैंने प्लस की वैल्यू ले ली, फिर माइनस की लूंगा। इस वैल्यू को मैं उठाकर पुट इन 5 में पुट करूंगा, पुट इन 5। अब जरा देखिएगा, नोट डाउन कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी लीजिए साथ साथ। नेक्स्ट पेज की जानिब आ रहा हूं। अब देखिए, आपने इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है। 5 इज एम्प्लाइज दैट, पहले क्या है, y इज इक्वल टू 6 माइनस का 5x। अच्छा अब देखिए बेटा, 5x, x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस रूट 3/2। अब एलसीएम लीजिए, y इज इक्वल टू 6 टू 12 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 5 रूट 3/2। y इज इक्वल टू 12 में से 5 गया, 7 बचा जनाब। अब माइनस 5 रूट 3/2, ये आ गई y की वैल्यू। सो सी वर्टेक्स एक आ गया x आपके पास 1 प्लस रूट 3/2 और y आ गया 7 माइनस का 5 रूट 3/2। ये एक आपके पास वर्टेक्स आ गया सी। अब एक वैल्यू माइनस के लिए हमें निकालना पड़ेगा। अब हम ये काम करते हैं कि अब x की वैल्यू लेते हैं 1 माइनस का रूट 3/2। अब इसको पुट करते हैं इन 5 में। 5 is implies that now y is equal to 6 minus 5 और ये 1 minus रूट 3/2। y is equal to 6 to the 12 माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का 5 रूट 3 हो जाएगा /2। इन द नेक्स्ट स्टेप आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, y इज इक्वल टू 12 में से 5 गया 7 प्लस का 5 रूट 3/2। अब आपने ऑर्डर पेयर लिखना है इसका, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं ऑर्डर पेयर नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा जनाब।
सी 1 माइनस रूट 3 ओवर 2 और 7 प्लस का 5 रूट 3 ओवर 2। ये आपका रिक्वायर्ड वर्टेक्स आ गया है। आप यहाँ पर आंसर लिख के छोड़ेंगे और ये आपका रिक्वायर्ड थर्ड वर्टेक्स कहलाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह ताला कल हम अपनी क्लास में क्वेश्चन नंबर जो है 16, 17, 18 लास्ट है वो इंशाअल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।